नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग हिंदी सेशन का अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, संधि में पार्ट 1। इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। जो स्वर संधि होती है उसके विषय में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि क्या होती है, कौन से एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि क्या होती है? जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन जब आता है तो इनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होगी? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से उनके मेल से जो परिवर्तन होगा उसी को व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, अब आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं। व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते हैं, जैसे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो व्यंजन संधि में यहाँ पर कई सारे नियम होंगे। तो नियम को हम लोग डिस्कस करेंगे। नियम नंबर 1 जो रहने वाला है तो इस प्रकार से है। नियम नंबर 1, जब किसी वर्ग का पहला अक्षर हो। वर्ग सभी लोग जानते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक, तो किसी वर्ग का पहला अक्षर, उसके बाद में कोई स्वर आ जाए। ठीक, या पहला अक्षर के अलावा वर्ग का यहाँ पर जो पहला अक्षर है उसके बाद में कोई अंतस्थ दिया हो। इसके अलावा किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आए। ठीक है, किसी वर्ग का पहला अक्षर उसके बाद में कोई स्वर हो, किसी वर्ग का पहला अक्षर उसके बाद कोई अंतस्थ हो, किसी वर्ग का पहला अक्षर उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तो क्या होगा? इनके मेल से यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा। ठीक है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। फिर से समझ लें, किसी वर्ग का पहला अक्षर हो, उसके बाद में कोई स्वर दिया हो, पहला अक्षर उसके बाद कोई अंतस्थ हो या तीसरा या चौथा वर्ण हो। ठीक, तो उसी वर्ग का तीसरा वाला वर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई, नोट कर सकते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, कैसे यहाँ पर जो शब्द दिए होंगे उनका आप विग्रह कैसे करेंगे। विग्रह दिया होगा तो पूरा शब्द कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ लिखा है दिक प्लस अंबर। तो दिक में पहले का वर्ग का पहला अक्षर आया, यहाँ आया, आ जो स्वर है। ठीक, तो का के बाद आया है तो उसी वर्ग का वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, तो का खा गा हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्वर आया है तो ये गा जो है पूरा बनेगा, और यहाँ पर अगर स्वर नहीं आया है तो ये गा जो भी बनेगा तीसरा अक्षर वो आधा बनेगा। ठीक, तो यहाँ गा पूरा बनेगा तो ये हो जाएगा दिगंबर। आगे देखिए, दिक प्लस अंत दिया है तो का प्लस आ दिया है तो ये गा हो जाएगा। यहाँ पर भी स्वर आया आ जो है तो हो जाएगा दिगंत। फिर दिक प्लस गज, ये का के बाद गा आया है। अब गा एक स्वर नहीं है तो का के बाद यहाँ तीसरा अक्षर आधा हो जाएगा गा, और इसको पढ़ेंगे दिग्गज। दिग्गज होगा इसका विग्रह। दिक प्लस विजय, तो का वर्ग का पहला अक्षर, फिर वाह आया है, वाह जो है अंतस्थ में आता है यावर आला तो आधा गा बनेगा, इसको पढ़ेंगे दिग्विजय। ये हो जाएगा आपका दिग्विजय। फिर वाक प्लस ईस, का वर्ग का पहला अक्षर फिर ई आया है। ठीक, तो यहाँ गा तो बनेगा और ई आया स्वर तो इसलिए पूरा गा बनेगा और बड़ी की मात्रा लग जाएगी। क्या हो जाएगा? वागीस, वागीस बनेगा। फिर वाक प्लस जार, का वर्ग का पहला अक्षर है और फिर चाचा जा आया, चा वर्ग का तीसरा अक्षर जा आया जो कि एक व्यंजन है, यहाँ पर तीसरा अक्षर है तो का तीसरे अक्षर में जा में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा वाक जाल।
वाक जाल हो जाएगा। अच प्लस अंत चा वर्ग का पहला अक्षर और आया है, अब स्वर आया है तो जा ये पूरा बनेगा, ये हो जाएगा अजंत। ठीक है, अजंत हो जाएगा। आगे देखिए अच प्लस आदि, तो यहाँ पर भी जा बनेगा, ये हो जाएगा आजादी। आगे देखिए सट प्लस आनंद, टा वर्ग का पहला अक्षर है, उसके बाद में आया है तो डा बनेगा। ठीक है, और आया तो पूरा डा बनेगा और बड़ा बनेगा, तो ये जाएगा सडानन, शब्द बनेगा सडानन। सत प्लस भावन, ता वर्ग का पहला अक्षर फिर भा आया है, तो यहाँ पर भा जो है व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर ता जो तीसरे में बदल जाएगा, ता था दा हो जाएगा, सद्भावन हो जाएगा, सद्भावन। फिर भगवत प्लस भवजन, ता प्लस भा, तो ये दा हो जाएगा भगवत भजन, इसको पढ़ेंगे हम लोग भगवत भजन हो जाएगा। आगे देखिए सत प्लस गुण, तो ता वर्ग के बाद में गा आया है, का खा गा, तो ये दा में बदल जाएगा और ये हो जाएगा सद्गुण, सद्गुण। नेक्स्ट आगे देखिए अप प्लस जा, तो पा वर्ग का पहला अक्षर है, उसके बाद जा आया है, तो पा आधे बा में बदल जाएगा, हो जाएगा अब्ज। इसी प्रकार से ये भी बदल जाएगा, ये हो जाएगा अवधि। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल थे व्यंजन संधि में जो पहला नियम बताया, उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से हम इनको चेंज करेंगे। यहाँ पर ऐसे ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे, पूछेगा इनका सही विग्रह क्या है, या विग्रह दिया होगा इसका पूरा शब्द क्या बनेगा। कभी कभी यही शब्द आपको शुद्ध वर्तनी में भी देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका अगला नियम देखते हैं व्यंजन संधि का, नियम नंबर 2। रूल सेकेंड क्या है, देखिए इसको ता संबंधी नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये नियम जो है ता संबंधी है। कैसे इसका यूज होगा, ता के बाद अगर चा आता है तो ये चा से पहले आधा चा जुड़ जाएगा। ठीक है, ता के बाद अगर छा आता है तो छा में आधा चा जुड़ जाएगा। ठीक है, ता के बाद जा आता है तो ये डबल जा हो जाएगा, एक जा आधा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ता के बाद डा आता है अगर, तो ये डबल डा हो जाएगा। ता के बाद ला आता है तो ये डबल ला हो जाएगा। ता के बाद अगर हा आता है तो दा में आधा धा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नियम बदल जाएंगे। और ता के बाद टा आएगा तो डबल टा हो जाएगा। ठीक, ता इन सभी में हलंत लगा है, इसका मतलब ये ता आधा है। ता के बाद चा आएगा तो डबल चा, ता के बाद छा आएगा तो छा में आधा चा, ता के बाद जा आएगा तो डबल जा, ता के बाद डा आएगा तो डबल डा, ता के बाद ला आएगा तो डबल ला हो जाएगा। ता के बाद हा आता है तो दा में आधा धा जुड़ जाएगा, और ता के बाद टा आता है तो डबल टा हो जाएगा। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो उत प्लस चारण दिया है, ता में यहाँ पर ता के बाद चा आया तो डबल चा हो जाएगा, और यहाँ बड़ा चा है तो आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा उच्चारण। ये चा ता हट जाएगा, आधा चा उसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा उच्चारण। इसी प्रकार से सच्चरित्र, यही नियम फॉलो हो जाएगा सच्चरित्र। सत प्लस जन, ता के बाद जा आया है तो डबल जा हो जाएगा, और इसको पढ़ते हैं सज्जन। जगत प्लस जननी, ता के बाद जा आया है तो डबल जा हो जाएगा, और ये हो जाएगा जगत जननी। देख लीजिए जगत जननी शुद्ध वर्तनी में भी कई बार पूछा गया है, तो जगत जननी इस प्रकार से ही लिखा जाएगा। आगे उत प्लस ज्वल, ता के बाद आधा जा आया है तो दोनों जा जो बनेंगे वो आधे ही बनेंगे। ये हलंत लगा, इसका मतलब आधा जा ही है। ठीक, तो उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल देखने शुद्ध रूप से ऐसे ही लिखा जाता है, और यहाँ पर ये उज्ज्वल हो जाएगा। डबल जा दोनों जा आधे हो जाएंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है उज्ज्वल। उत प्लस डयन,
ता के बाद डा आया है तो डबल डा हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे उड्डयन। ठीक है, उड्डयन हो जाएगा। आगे उत प्लस लास, ता के बाद ला आया है तो डबल ला हो जाएगा, की मात्रा चढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा उल्लास, इसको उल्लास पढ़ेंगे। फिर उत प्लस लेख, ता के बाद ला आया है तो डबल ला हो जाएगा, एक की मात्रा चढ़ जाएगी और ये हो जाएगा उल्लेख। ठीक है, फिर तत् प्लस हित, ता के बाद हा आया है तो दा में धा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा तद्धित, हो जाएगा तद्धित। उत प्लस हार, ता के बाद हा आया है तो ये धा हो जाएगा और दा में मात्रा चढ़ जाएगी क्योंकि हा बड़ा है तो ये हो जाएगा उद्धार। उसी प्रकार ब्रात प्लस टीका, ता के बाद टा आया है तो डबल टा हो जाएगा और इसको पढ़ेंगे बृहट टीका, बृहट टीका हो जाएगा। जगत प्लस छाया, ता के बाद छा आया है तो आधा चा प्लस छा हो जाएगा, जगत छाया। ठीक, तो ये एग्जाम्पल थे, नोट कर लीजिए इसको। अगला नियम देखते हैं, व्यंजन संधि का रूल नंबर 3 रहने वाला है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, माँ के बाद नियम जो रहने वाला है, माँ ये है हलंत लगा, इसका मतलब आधा माँ है। माँ के बाद यदि व्यंजन वर्ण आए, ठीक है, अथवा अंतस्थ या ऊष्म, इनमें से कोई आ जाए। माँ के बाद व्यंजन वर्ण आए, अंतस्थ आए या ऊष्म आए तो ये माँ जो है ये चेंज हो जाएगा अनुस्वार में। ठीक है, तो माँ जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। फिर से समझ लें, माँ के बाद व्यंजन वर्ण आए, अंतस्थ कोई आए, ऊष्म आए तो माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल जो हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सम प्लस गति लिखा है, माँ के बाद यहाँ गा आया, गा जो है यहाँ व्यंजन वर्ण है। ठीक, तो माँ जो है अनुस्वार में बदल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा संगति। इसी प्रकार सम प्लस कलन, तो का आया है अनुस्वार में माँ बदल जाएगा, ये हो जाएगा संकलन। ठीक है, सम प्लस चय, तो यहाँ माँ के बाद चा आया है तो अनुस्वार में माँ बदल जाएगा, संचय हो जाएगा। इसी प्रकार से परम प्लस तू आया है तो माँ के बाद ता आया है, ता जो व्यंजन वर्ण है तो ये हो जाएगा परंतु। ठीक है, यहाँ पर परंतु इसी प्रकार से लिखेंगे शुद्ध रूप से, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे। सम प्लस योग, माँ के बाद या आया, या जो अंतस्थ में आता है तो ये हो जाएगा संयोग। नेक्स्ट सम प्लस रक्षक दिया है तो माँ के बाद रा आया है तो ये हो जाएगा संरक्षक। रा जो है यहाँ पर अंतस्थ है। सम प्लस विधान, वा आया है तो ये संविधान हो जाएगा। आगे देखिएगा सम प्लस सय, तो ये हो जाएगा माँ के बाद सा सीटी ऊष्म आया है तो ये हो जाएगा संशय। नेक्स्ट सम प्लस सार, माँ के बाद शा आया है तो ये हो जाएगा संसार। शाशा शाहा में आता है सा तो ये ऊष्म है। सम प्लस हार, माँ के बाद हा आया है तो ये हो जाएगा संहार। ठीक, यहाँ पर थोड़ा नियम चेंज है, इसी में अपवाद में नीचे लिख लेंगे। अपवाद क्या है कि माँ के बाद अगर माँ ही आता है, माँ के बाद अगर माँ ही आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, माँ का माँ ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, माँ के बाद अगर माँ आए तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में सम प्लस मान, तो माँ के बाद माँ आया है तो ये आधा माँ दिया है तो यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगी, सम्मान हो जाएगा। सम प्लस मति, तो यहाँ पर यही कंडीशन फॉलो होगी, ये हो जाएगी सम्मति। आगे दिया सम प्लस मोहन, यहाँ भी ये कंडीशन फॉलो होगी, ये हो जाएगा सम्मोहन। तो ये एग्जाम्पल थे, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
अगला नियम देखिए, नियम नंबर 4 रहने वाला है। क्या है ये? जब सा से पहले आ कामा बड़ा आ, ठीक है, आ कामा बड़ा आ से कोई भिन्न स्वर हो, यानी कि आ कामा बड़ा आ ना हो, सा से पहले आ कामा आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, तो सा जो है सदैव सा षटकोण में बदल जाता है। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर दिया है वी प्लस सम, तो वी में ई निकल रहा और सा आया है, तो सा से पहले आ और आ को छोड़कर दूसरा स्वर आया ई। ठीक, तो सा जो है इसमें बदल जाएगा षटकोण में, तो ये हो जाएगा विषम। ठीक है, तो इस प्रकार से विषम को हम लोग कैसे चेंज करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वी प्लस सम, सा सपेरा जो है षटकोण में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वी प्लस सात, तो यहाँ पर भी यही नियम फॉलो होगा, तो ये हो जाएगा विषाद। शु प्लस शमा, ऊ के बाद सा आया है, तो ये हो जाएगा सुषमा। ठीक है, सा जो है षटकोण में बदल जाएगा सुषमा। अभी प्लस एक ई के बाद सा आया है, तो ये हो जाएगा अभिषेक। युधि प्लस स्थिर, युधि में ई आया और यहाँ आधा सा निकल रहा है, तो आधा सा निकला तो आधा सा षटकोण हो जाएगा, ये हो जाएगा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर हो जाएगा। सु प्लस सुप्त, ऊ के बाद सा आया है, तो हो जाएगा सुषुप्त। सा जो है सा षटकोण में बदल जाएगा, सुषुप्त हो जाएगा। यहीं पर रूल नंबर अगला देख लीजिए, पाँचवा नियम क्या है? जब रा कामा सा, रा सामा सा के बाद अगर ना आया है, रा सा के बाद अगर ना आए तो इनके मेल से हमेशा ड़ा बनता है। ठीक, अब रा सा जो है पूर्व पद में कहीं पर भी हो और ना जो है अंतिम पद में कहीं पर भी हो। ठीक, तो इस प्रकार से रा और सा ना से मिलेंगे तो ये ड़ा हो जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, और आप लोग इसको साथ साथ में नोट भी करते जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए और आप लोग नोट्स भी काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं हिंदी के। देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पर परी प्लस नाम, तो ई के बाद ना आया है, ठीक है, रा के बाद रा इधर मिल गया, इधर ना मिल गया, तो यहाँ हो जाएगा परिणाम। हमने बताया पूर्व पद में रा कहीं पर भी हो, अंतिम पद में ना कहीं हो, तो ना ही बदलेगा, ड़ा में बदल जाएगा। ये ना जो है इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? ड़ा में। प्रणाम, तो ना जो है ये बदल जाएगा आपका प्रणाम, यहाँ हो जाएगा प्रणाम। उसी प्रकार से प्रमाण दिया है तो ना बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्रमाण। नेक्स्ट भूस प्लस अन दिया है, तो सा इधर मिल गया आ और ना इधर मिल गया, तो ये ड़ा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा भूषण। और इधर राम प्लस एन लिखा है, तो यहाँ पर रा मिल गया पहले और ना इधर मिल गया, तो ड़ा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा रामायण। ठीक है, आ हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पर आ की मात्रा चढ़ जाएगी, ना यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा रामायण। तो ये एग्जाम्पल थे, ठीक है, व्यंजन संधि के, जो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा आगे जो स्वर विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला वीडियो जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को टाइम से मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।